गुड मॉर्निंग साथी मित्रों। पिछली बार हमने वेटनरी ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर का एनिमल हस्बेंड्री का जो पेपर था उसमें कुछ ऑब्जेक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज कुछ और दो तीन है क्वेश्चन जिसका हम ऑब्जेक्शन के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जामिका होप डेयरी ब्रीड वाज इवॉल्व यूजिंग जर्सी एंड साहिवाल। ठीक है, आंसर जर्सी एंड साहिवाल भी सही है, लेकिन वो जो जामिका होप है वो पर्टिकुलरली जर्सी साहिवाल और एचएफ का तीनों का क्रॉस है। तो अगर बाई चांस किसी ने मतलब एचएफ और साहिवाल कर दिया है तो टेक्निकली हम देखें तो क्वेश्चन का आंसर सही है। तो यहाँ पे जामिका होप जो है उसका दोनों आंसर होने की यहाँ पे पूरी संभावना और शक्यता रहेगी। तो इसका जो प्रूफ है दोस्तों वो टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का जो एस तोमर साहब का किताब है जो 2004 में पहला एडिशन था और 2018 में रीप्रिंट हुआ था। पर्टिकुलरली उसका फर्स्ट ही एडिशन है, उसका कोई सेकंड एडिशन नहीं है। तो उसको आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हो और यहाँ पे साफ साफ आप देखोगे जामिका होप जो है पर्टिकुलरली उसके अंदर 80% जर्सी है, 50% साहिवाल है और 5% होलिस्टिन एचएफ क्रॉस है। तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई अगर इसको टेक्निकली आप देखे जाओगे तो दोनों आंसर वहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप इसको पर्टिकुलरली इसको चैलेंज करोगे आप तो यहाँ पे दोनों आंसर होने की शक्यता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजेंट यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग इन एनिमल एज ए प्रोमिनेंट वासोडाइलेटरी इफेक्ट। ठीक है, उसका आंसर सोडियम नाइट्राइट की वजह से नाइट्राइट होना चाहिए था। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअली सोडियम नाइट्राइट यूज करते हैं और सोडियम थायोसल्फेट हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसकी जो वासोडाइलेटरी इफेक्ट है वो सोडियम थायोसल्फेट के पास नहीं है, सिर्फ सोडियम नाइट्राइट के पास है। तो यहाँ पे जो नाइट्राइट है उसकी जगह नाइट्राइट होता तो अच्छा रहता। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक किताब है क्लिनिकल वेटनरी टॉक्सिकोलॉजी 2004 में रिलीज हुआ था, एलिसवेयर का पब्लिकेशन है। वहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे पर्टिकुलरली जो है ट्रीटमेंट का एस्पेक्ट, वहाँ पे जो सोडियम नाइट्राइट का यूज होता है यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम नाइट्राइट यहाँ पे साफ साफ लिखा, नाइट्रेट नहीं है नाइट्राइट है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, वहां पे पेलिंग मिस्टेक है, वो है स्वेलिंग रिफ्लेक्स इज लॉस्ट विच स्टेज ऑफ द एनेस्थेसिया। जनरली स्वेलिंग नहीं होता है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स होता है, क्योंकि स्वेलिंग ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं। स्वेलिंग तो मतलब इडिमा होता है एक तरह का, तो स्वेलिंग रिफ्लेक्स वहाँ नहीं है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है। हालांकि स्वेलोइंग रिफ्लेक्स है तो आंसर उसका स्टेज 3 वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कोई सर्जरी का जो एक्सपर्ट हो, सर्जरी से पीजी किया हो, जिसने एनेस्थेसिया में अपना रिसर्च हो, वो इस क्वेश्चन को चैलेंज करना मेरे हिसाब से, ताकि उसके पास और ज़्यादा आइडिया रहते हैं। तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद एक टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने पिछली बार इसका जिक्र किया था, लेकिन उसमें कुछ सर्जरी एक्सपर्ट का मैसेज आया कि सर इसमें ऐसा ऐसा है। तो विच नर्व ब्लॉक इज डन बिटवीन द एचिलिस टेंडन एंड डिजिटल एक्सटर्न ऑन मीडियल एस्पेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ें, एचिलिस टेंडन्स है वो हाइंड लिम्ब में होता है, इसलिए जो अल्नर नर्व ब्लॉक होता है वो पर्टिकुलरली हम फोर लिम्ब के लिए यूज होता है, हाइंड लिम्ब के लिए नहीं होता है। तो टेक्निकली ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप वेणुगोपाल की किताब में इसका प्रूफ है। एक सर्जरी एक्सपर्ट इस पे वो करने वाला भी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन है। बस यही था कि मैं आपको ये जो क्वेश्चन था उसके बारे में बताऊं। कुछ लोगों का वो रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग वाला भी था, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग में जो क्या होता है कि जो दूसरे ऑप्शन है ब्रॉयलर ब्रीडर वहाँ पे स्पेसिफाई है ऑलरेडी, बाकी जो लेयर ब्रीडर है या ब्रॉयलर या लेयर ऐसा कुछ उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो उसको हम जहाँ स्पेसिफाई नहीं है उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक ग्राउंड नट और सोयाबीन वाला भी है, तो उसमें क्या है कि सोयाबीन में अनडिग्रेडेबल ज़्यादा है ग्राउंड नट से ज़्यादा। तो इसे एक्चुअली क्या होता है कि भाई टेक्निकली हम चैलेंज तभी कर पाएंगे कि कुछ वर्ड हमें मैचिंग मिल जाए, कि इसके अंदर कुछ आंकड़ा हो कि ग्राउंड नट के अंदर 45 है, सोयाबीन के अंदर 38 है रूम इंडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, तो हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ रहता है। तो वहाँ पे एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को मतलब मैंने सोयाबीन वाला भी पिछली बार बताया था कि सोयाबीन में हाई डिग्रेडेबल प्रोटीन ऐसे करके एक मेरे को सोर्स मिला था और रखा था। लेकिन अगर चैलेंज किसी भी क्वेश्चन का करना है तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक ऑथेंटिकेट वहाँ पे इज सच मतलब सेंटेंस हो या उसके रिलेवेंट सेंटेंस वहाँ पे लिखा हुआ चाहिए। मतलब ऑपोजिट सेंटेंस लिखा है तो उसका मतलब नहीं है कि करेक्ट सेंटेंस है, ऑपोजिट किसी का सेंटेंस लिखा है तो हम वहाँ पे उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं।
तो यही था मेरा दोस्तों, आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।